Question number 22. The earth is acted upon by gravitation of sun. ठीक है, सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है. Even though it does not fall into the sun, फिर भी अर्थ सन में फॉल नहीं करता. What is the reason? देखो यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें कि ये सन दिखाया हुआ है एंड दिस इज अर्थ. इस इंस्टेंट पे अर्थ का वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है इट इज टेंजेंशियल टू दिस पाथ. दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. थोड़ी देर में अर्थ यहां पर होगा कहीं ऑन इट सर्कुलर पाथ. उस वक्त वो ऐसे क्योंकि चल रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस इंस्टेंट पे ऐसे होगा. इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ. अलग अलग पॉइंट्स पे वेलोसिटी का डायरेक्शन विल बी डिफरेंट. तो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन is perpendicular to this velocity at a particular instant. एक इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. ये परपेंडिकुलर फोर्स is only sufficient. This perpendicular force is only sufficient to change the direction of the velocity, and it is not sufficient enough to bring this earth back into the sun. What I am trying to say is that कि ये जो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, याद रखना कि फोर्स जो है तीन बातें हो सकती हैं. एक तो ये है कि वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रही है. एक ऐसे है कि वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स इसी डायरेक्शन में ही लग रही है. एक ऐसे है कि वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स इसके ऑपोजिट लग रही है. और एक ऐसे है कि वेलोसिटी ऐसे है और फोर्स किसी एंगल पर लग रही है. तो अगर हम ये वाला केस को कंसिडर करें जिसमें फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रही है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी लग रही है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? स्पीड इंक्रीजेस. स्पीड तो बढ़ जाएगी बट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा. ये कॉमन एक्सपीरियंस की बात है. जिस तरह कोई चीज जा रही है आप उस तरफ फोर्स लगाओगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, स्पीड इंक्रीज होगी. अगर हम ये वाला केस कंसिडर करें जिसमें फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? स्पीड विल डिक्रीज. स्पीड विल डिक्रीज और डायरेक्शन पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. और अगर हम ये वाला केस लें जिसमें कि फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है वेलोसिटी के, तो इनफैक्ट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है तुम्हारे लेवल पर. ये समझ लो कि फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा दिस वन, इट विल इंक्रीज द स्पीड. दिस विल इंक्रीज द स्पीड क्योंकि स्पीड के डायरेक्शन में आ गया ये कंपोनेंट. और जो ये वाला कंपोनेंट होगा आप फोर्स को इनफैक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो. एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में, एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है वो स्पीड इंक्रीज करेगा और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये डायरेक्शन को चेंज करेगा. तो जो भी फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है इट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन. अगर फोर्स सिर्फ परपेंडिकुलर ही लग रहा है, 90 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, तो सच ए फोर्स रिमेंबर is only responsible for change in direction. Such a force can only change direction. क्यों? ये स्पीड चेंज क्यों नहीं कर सकता? सवाल तो ये है क्योंकि अगर आप इस फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में निकालोगे तो फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में जीरो आ जाता है. 90 डिग्री पे कोई भी कंपोनेंट एक्ट नहीं करता है वेक्टर का. कोई एक चीज है जिसका डायरेक्शन है उसका इफेक्ट 90 डिग्री पे सोचो तो कुछ भी नहीं होता. जैसे हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लें कि एक एल्मिरा है, ठीक, ये एक फ्लोर पे है, ठीक है. आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट्स ओके. ये फोर्स इसको इधर चला देगा परफेक्टली ओके. क्या ये फोर्स इसको 1 mm भी इसके परपेंडिकुलर मूव कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. 1 mm का भी 10 पार्ट्स क्या कितना भी पार्ट कर लो, ये मेरा हल्का सा भी इस तरफ को नहीं जा सकता. क्यों? द रीजन बीइंग कि इस डायरेक्शन में देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स. इस डायरेक्शन में देयर विल बी नो कंपोनेंट ऑफ फोर्स. और क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डायरेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर है फोर्स के डायरेक्शन पे. तो फोर्स कभी भी अपने 90 डिग्री के एंगल पर कोई भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता. इसीलिए कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पर है, सिंस इट इज एट 90 डिग्री इट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन लगातार चेंज करता चला जाएगा ये वाला फोर्स। दिस फोर्स विल कंटिन्यूअसली चेंज द डायरेक्शन बट इट वोंट बी रिस्पांसिबल फॉर ईदर चेंजिंग इन स्पीड और ब्रिंगिंग द अर्थ टुवर्ड्स द सन।